हेलो ट्वेल्थ क्लास। आज इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे द वेरी फेमस ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ हमारे पास एक ऐसा रिलेशन हमको देता है जो हमको ये दिखाता है कि एक कंडक्टर के अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज लगाया हुआ है और हमको करंट कितनी मिल रही है। देखिए, अगर हम लोग वोल्टेज लगाएंगे, हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट मेक्स ए करंट. Now what we are going to find that what is the relation between this voltage, this electric field and the current formed by the electrons, right? तो हम लोग ना एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले तो हमने एक काम किया, हम लोगों ने इस कंडक्टर का टेम्परेचर और प्रेशर हमने कांस्टेंट रखना है। पहली बात तो हमें ये करना है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमको कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर बोलना बहुत ज़रूरी है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हमने क्या देखा, जब जब हमने इसका वोल्टेज बढ़ाया, इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाया, ये हमारी एक वेरिएबल बैटरी है, ये एरोसोर्स वेरिएबल, हमने इसका वोल्टेज बढ़ाया घुमा करके, हमने क्या देखा, एमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ गया। अगर एमीटर का डिफ्लेक्शन बढ़ गया, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ती है। बस यही तो है ओम्स लॉ। तो क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपको बोलना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the current flowing through it. देखिए, बहुत सिंपल है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने कितना वोल्टेज लगाया हुआ है, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने यहाँ पे वो दिया हुआ है। देखो क्या बोल रहा है ये लॉ बोल रहा है दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल करंट। ऐसे बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि V इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो रहा है, I के। और टू रिमूव दिस साइन, ये जो साइन हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाएंगे और वो कांस्टेंट हमारा होगा एक नया कांस्टेंट R। क्या है कांस्टेंट, R का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं, व्हाट इज R इज ए कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टेंस। क्या नाम है, रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए लॉ इतना सिंपल है, अभी हम इसको प्रूव करने वाले हैं। फिलहाल आप देखिए, मैं ये बोल रहा हूं, अगर हम लोग V और I के बीच में ग्राफ खींचें, अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचें, V और I के बीच में, तो क्या बोल रहा है, अगर हमने वोल्टेज को बढ़ाया, वोल्टेज को वेरी किया, तो कौन बढ़ गया, करंट भी बढ़ गया। वोल्टेज को कम किया तो कौन कम हो गया, करंट भी कम हो गया। तो वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, और दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये ग्राफ हमको क्या दिखाता है, ये ग्राफ हमको दिखाता है रेसिस्टेंस। क्या दिखाता है, रेसिस्टेंस। क्योंकि स्लोप है ना ये, स्लोप इक्वल टू R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा स्लोप, राइट। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद होगा, स्लोप हम ऐसे निकालते हैं, एक यहाँ हमने इस पे वो किया, एक हमने इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से टेंजेंट के टिप से हमने ये अप डाउन कर दिया, एक यहाँ आ गया, तो ये कौन है, ये डेल्टा I है और ये डेल्टा V है। डेल्टा V और डेल्टा I क्या देगा हमको, डेल्टा R दे देगा। एनीवे, ये हम करेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R क्या है, रेसिस्टेंस, और वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट हो जाएगी। एनीवे, हम इसको अभी देखते हैं, पहले हम इसको प्रूव करते हैं। ओम्स लॉ कैसे प्रूव करना है, देखिए प्रूफ, देखिए बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है, एग्जाम में आने वाली चीज है ये। प्रूफ देखो जरा इसका कैसे प्रूव करना है। तो हमने एक चीज अभी तक की हुई है, हमने किया हुआ है दैट रिलेशन, वी नो दैट, देखो आप साथ में रहिए, वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी करते हैं,
करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या होता है, I इज इक्वल टू NEAVD, ये हमने किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमको एक और लेसन पता है, अगेन वी नो दैट, अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, E, कैपिटल E ओवर M टाउ। ये हमने किया हुआ है, राइट, किया हुआ हमने ये। ठीक है, अब देखिए VD इज इक्वल टू E, कैपिटल E ओवर M टाउ। हाँ, तो VD इक्वल टू क्या होता है, E, कैपिटल E ओवर M टाउ। ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, VD की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड से उठा करके फर्स्ट में रख देनी है इस तरीके से। तो क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा I इज इक्वल टू NEA, और VD की जगह पर हम क्या रख देंगे, E, कैपिटल E ओवर M और टाउ। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखिए I इज इक्वल टू NEA, और E इंटू E क्या बन जाएगा, E स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब E इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको याद दिलाऊं तो E इज इक्वल टू V अपॉन L होता है। M तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी नीचे, V अपॉन L क्या बन जाएगा, E बन जाएगा, और कौन है यहाँ पे, टाउ। सही बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई साहब, ये क्या हो जाएगा, इस सारे को मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, देखो I, और ये हो जाएगा ML, यहाँ के यहाँ जाएगा ना, ऊपर जाएगा ML ओवर NE स्क्वायर A, और ये टाउ जो यहाँ था ऊपर, ये टाउ नीचे, इज इक्वल टू कौन है, V। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखिए जरा, ये M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये दिस इज L। ठीक है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है तो टाउ तो कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम कैसा है, कांस्टेंट। ये मैं अपने फर्स्ट लेक्चर में बोल चुका हूं, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो रिलैक्सेशन टाइम नहीं चेंज होगा, यानी कि टाइम बिटवीन टू कोलिजन वही रहेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने तो स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम कम हो जाएगा, ये हमने किया हुआ है पहले, राइट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ इज कांस्टेंट, और ये सब तो क्या है ऑलरेडी, कांस्टेंट। तो दिस होल इज ए न्यू कांस्टेंट, दिस होल इज ए न्यू कांस्टेंट, देयरफॉर I यहाँ पे एक कांस्टेंट K इज इक्वल टू V, और यही तो है V इज इक्वल टू IR, इसका नाम क्या है यहाँ पर, V इज इक्वल टू I, कांस्टेंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा, R हो जाएगा, हाँ है ना। और देखिए V इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, ये R की वैल्यू है, ML ओवर दिस NE स्क्वायर A टाउ। ध्यान देना जरा, क्या है हमारे पास, R इक्वल टू कितना आया, ML ओवर NE स्क्वायर A टाउ। याद रखिए जरा, अभी मैं कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर टाउ इज ए कांस्टेंट, इफ टाउ इज ए कांस्टेंट दिस होल इज ऑल्सो ए कांस्टेंट, ये तो हमारा है ही कांस्टेंट, देन R इज ए कांस्टेंट, राइट। ठीक है, अब मैं रेसिस्टेंस को डिफाइन करता हूं जरा, कि रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिए जरा, रेसिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है, रेसिस्टेंस जैसे नाम से ही लग रहा है हमारे पास, क्या है, रेसिस्ट करना, रोकना। रेसिस्टेंस का मीनिंग है ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट। फिर से देखो, मैं इसको बहुत, ये हमारा बहुत अच्छा एक हमारे पास कंसेप्ट है। देखिए, ये हमारे पास कोई कंडक्टर, हमने इसको दे रखा है पॉजिटिव पोटेंशियल, हम यहाँ देख रहे हैं करंट को, और ये इस तरीके से, ये वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर और भी हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, है ना। अब देखने वाली बात क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते भी हैं, क्या करते हैं, टकराते भी हैं, यानी कि कोलाइड होते हैं। अगर ये कोलाइड नहीं होंगे तो सीधे खाएंगे, सीधे मूव करेंगे और सीधे हमको करंट मिल जाएगी। अगर ये कोलाइड होंगे तो इनको मूव करने में दिक्कत होगी, यानी कि कोल्यूजन जो चीज है ना, कोल्यूजन करंट को कम करेगा पक्का। क्यों, आपस में टकराएंगे ना, और अगर टकराएंगे तो यहां आने में दिक्कत हो जाएगी। फिर तो कोल्यूजन
कॉज है किस चीज का? रेसिस्टेंस का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोल्यूजन जो आपस में हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वही तो है कॉज किसका? रेसिस्टेंस का। सो रेसिस्टेंस क्या है? पहली बात तो रेसिस्टेंस को हम लोग पहले डिफाइन करते हैं। ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल इन द पाथ, इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रेसिस्टेंस। ये तो ठीक है कि भाई करंट के रास्ते में ऑब्स्टेकल कौन है? रेसिस्टेंस है। पर कॉज जो इसका है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉज ऑफ रेसिस्टेंस, कॉज ऑफ रेसिस्टेंस इज कोल्यूजन। ये इंपॉर्टेंट है। कोल्यूजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, ये सा कॉज है। अगर इलेक्ट्रॉन कोल्यूजन नहीं करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन कोलाइड नहीं करेंगे तो फिर तो रेसिस्टेंस कुछ है ही नहीं, वो तो सीधा आएंगे रेसिस्टेंस का। जब कोई रोकने वाला ही नहीं है तो फिर कहाँ का रेसिस्टेंस है कि नहीं है? तो अभी हमको क्या करना है? कॉज ढूंढना है। कॉज क्या है? कोल्यूजन। अब देखो भाई साहब ध्यान से, रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू, जो हम पे फॉर्मूला आया है, क्या आया है? V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू V अपॉन आई। अगर R इज इक्वल टू V अपॉन आई है तो इसको मैं यहां से भी डिफाइन कर सकता हूं। देखो जरा, क्या है? वोल्टेज पर यूनिट करंट, है कि नहीं है? वोल्टेज पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट को फॉर्म करने के लिए, एक यूनिट करंट को बनाने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए होगा, दैट इज रेसिस्टेंस। कूल। सो वोल्टेज, वोल्टेज पर यूनिट करंट, वोल्टेज पर यूनिट करंट इज ऑल्सो रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो क्लास 10th में आपने थोड़ा सा किया हुआ है, आज इसको जरा ध्यान से सुन लो। व्हाट इज द कॉज ऑफ रेसिस्टेंस? कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ऑब्स्टेकल इन द पाथ ऑफ करंट इज रेसिस्टेंस। वोल्टेज पर यूनिट करंट इज ऑल्सो रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का मीनिंग सिंपल है, वोल्ट, देखो यूनिट, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। पर चूंकि हम यहां पर एक साइंटिस्ट हमारे पास, उस साइंटिस्ट के, जिस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया हुआ है, ओम्स लॉ, हम उनके ऑनर में इसकी यूनिट का नाम दे देते हैं, उसकी यूनिट का नाम है ओम, और ये इसका सिंबल, राइट? ओम इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस निकालते कैसे हैं? तो आपको याद है, मैं अभी बोल रहा हूं, रेसिस्टेंस निकालने का जो हमारा मेथड है उसको जरा ध्यान से सुनो। प्रैक्टिकल, ठीक है? प्रैक्टिकल मेथड, प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए कैसे निकालना है, इस तरीके से जरा ध्यान से सुनो। प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड द रेसिस्टेंस। हमारे पास यहां पर एक कंडक्टर है, कंडक्टर, इसी का हमको रेसिस्टेंस फाइंड करना है। हमने एक काम किया, इस कंडक्टर को हमने जोड़ दिया है बैटरी के साथ। ये हमारे पास यहाँ पर बैटरी हमारी है, बैटरी का वोल्टेज हमारा वेरिएबल है, तो इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है इस बैटरी का वोल्टेज नापने के लिए, इस तरीके से, ठीक है? और करंट को नापने के लिए हमने यहाँ लगा दिया है ये एमीटर, और इस तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। हम लोग प्रैक्टिकल लैब में कुछ अलग तरीके से करेंगे, वहां पे हम लोग रियोस्टेट का यूज करेंगे, राइट? यहाँ पर मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ क्या करना है। मैं सिंपल वोल्टेज को चेंज करूंगा, वोल्ट मीटर में देखूंगा कितना वोल्टेज है, और करंट में यहाँ एमीटर में देखूंगा कितना करंट है, बस दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर दूंगा, राइट? तो यहाँ मेरा V है, यहाँ मेरा I है, एक को मैं बढ़ा रहा हूँ, अगले को मैं देख रहा हूँ, ठीक है भाई? तो वोल्टेज, जब वोल्टेज मेरा 0 वोल्ट था तो करंट भी मेरी 0 एम्पियर थी, ठीक हो गया? अब जब वोल्टेज मैंने 1 वोल्ट कर दिया, 1 वोल्ट, करंट मेरी होगी 0.5, हमने देखा। जब मैंने इसको 2 कर दिया तो ये मेरा हो गया 1 एम्पियर। जब मैंने इसको 3 कर दिया तो मेरे हो गए 1.5 एम्पियर। जब मैंने इसको 4 किया तो मैंने कहा देखा ये 2 हो गया। जब हमने इसको 5 किया तो ये कितना हो गया? 2.5 हो गया। इस तरीके से मैंने देखी, ये मेरी रीडिंग है कि जब वोल्टेज इतना है तो करंट इतनी है, वोल्टेज बढ़ गया तो करंट भी बढ़ गई, इस तरीके से। और तब मैं इन दोनों के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ।
अगर मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये मेरा वोल्टेज, ये मेरा करंट, मैंने क्या देखा, देखो 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट 1 2 3 4, देखो ध्यान सुनो, 1 2 3 4 5, और ये 0.5 1 1.5 2 2.5। तो जब ये 1 वोल्ट तब ये कितना है 0.5, तो यहाँ पर जब ये 2 वोल्ट तो ये कितना है 1, तो यहाँ पर जब ये 3 है तो ये कितना है 1.5, तो यहाँ पर। इस तरीके से वी गॉट ए स्ट्रेट लाइन। और ऐसे तो होता है ओम्स लॉ का ग्राफ, अभी तो हमने देखा था कि ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। नाउ रेसिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए मैं आपको एक काम कर रहा हूं, किसी भी पॉइंट के क्रॉस, किसी भी पॉइंट, चाहे वो 2 वोल्ट है, चाहे वो 3 वोल्ट है, चाहे वो 4 वोल्ट है, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर मुझे रेसिस्टेंस फाइंड करना है, चाहे वो 1 एम्पियर के अक्रॉस हो, चाहे 0.5 के अक्रॉस हो, कहीं पर भी, चाहे एम्पियर के अक्रॉस, चाहे वोल्टेज के अक्रॉस, किसी भी पॉइंट के अक्रॉस अगर मान लो कि मुझे 3 वोल्ट या 1.5 एम्पियर के अक्रॉस मुझे रेसिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। टेंजेंट की लेंथ भी आपके हिसाब से होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और टिप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो नीचे के लिए, और टेल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो सामने के लिए, ताकि ये दोनों मिल जाए। अब ये किसकी वैल्यू है, ये तो वोल्टेज की वैल्यू है, तो ये है डेल्टा वी। ये किसकी वैल्यू है, तो ये तो करंट की वैल्यू, तो ये है डेल्टा आई। हम क्या करेंगे, देयरफॉर डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई, वी ओवर आई क्या होता है, डेल्टा आर, और वो ये है डेल्टा आर। आए कुछ समझ में आपको, डेल्टा वी ये 2, डेल्टा आई ये, और डेल्टा आर मेरे को नाप करके मेरे आराम से आ जाएगा, डेल्टा आर भी मुझे आराम से मिल जाएगा, नाप करके मिल जाएगा, और यहां से भी मिल जाएगा। तो ये है रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस किस किस बात पर, रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिलहाल अभी रेसिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा होता है, और ओम्स लॉ का प्रूफ कैसे करना है, ये हमने किया अभी इस वीडियो में, राइट। थैंक यू।